नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा जानवर जिसे दुनिया भर में सुस्त, बेवकूफ और सिर्फ बोझ उठाने वाला समझा जाता था, आज वही जानवर इब्राहिम ट्रावरे की अक्ल, हिकमत और दूरअंदेशी की वजह से बुर्किना फासो जैसे गरीब मुल्क के लिए सोने की चिड़िया बन चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गधे की। वही गधा जो हमारे देहातों में धक्के खाता है, गालियां सुनता है और जिसे लोग महज बोझ ढोने वाली सवारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रावरे ने इस गधे की वो अहमियत पहचानी है जिसे दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर भी नहीं समझ सके। इब्राहिम ने गधों की फार्मिंग का एक ऐसा मंसूबा बनाया है जो बुर्किना फासो की किस्मत बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इब्राहिम को ये आइडिया कैसे आया और कैसे गधे एक मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। ये मंसूबा बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जब इब्राहिम ट्रावरे किसी काम के सिलसिले में किसी मुल्क में गया तो वहां उसके सामने दूध रखा गया। पूछने पर पता चला कि ये कोई आम दूध नहीं बल्कि गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन होते हैं। ट्रावरे ने बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकतों का जायज़ा लिया तो उसे एक बात साफ नज़र आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नज़रों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और उसने अपनी नज़रें जमाईं गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम ट्रावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फ़वाइद रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मज़ीद तहकीक की गई तो उसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई मसनूआत लाखों डॉलर में फ़रोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर ख़रीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा कि जब बुर्किना फासो के गांव-गांव में गधे मौजूद हैं तो क्यों ना इसी दौलत को बरामद करके अपनी कौम के बच्चों के हाथों में कलम, घरों में बिजली और किसानों के खेतों में खुशहाली लौटाई जाए। ये मंसूबा सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि इब्राहिम ट्रावरे के ख्वाबों का वो रास्ता है जिस पर चलकर वो बुर्किना फासो को अफ्रीका का ताकतवर तरीन मुल्क बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आगाज़ उस दिन हुआ जब बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रावरे यूरोप के एक अहम इक़्तिसादी इजलास में शिरकत के लिए इटली गए। मीटिंग्स के दौरान जब उन्हें एक खूबसूरत शीशे के गिलास में दूध पेश किया गया तो ट्रावरे ने पूछा, ये किसका दूध है? मेज़बान ने जवाब दिया, ये कोई आम दूध नहीं, ये गधे का दूध है जिसे यहाँ के लोग बहुत शौक से पीते हैं और इसमें ये प्रोटीन होते हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने बुर्किना फासो की ज़मीनी हकीकतों का जायज़ा लिया तो उसे एक बात साफ नज़र आ गई कि ये मुल्क सोना भी पैदा करता है, कपास भी उगाता है, मगर फिर भी इसके लोग भूखे हैं, नंगे हैं और दुनिया की नज़रों में एक गरीब कौम समझे जाते हैं। यही सोचकर इब्राहिम ने फैसला किया कि बुर्किना फासो को तरक्की देने के लिए ऐसे वसाइल को इस्तेमाल करना होगा जिन्हें दुनिया ने हमेशा मामूली समझा, और उसने अपनी नज़रें जमाईं गधे पर, एक ऐसा जानवर जो बुर्किना फासो की गलियों, खेतों और देहातों में हर घर में मौजूद था, लेकिन कोई इसकी असल ताकत को समझ ना सका। इब्राहिम ट्रावरे ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि गधे के दूध में कुदरत ने ऐसे हैरत अंगेज फ़वाइद रखे हैं जो इंसान की जिल्द, जिस्मानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत और बीमारियों के इलाज में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। मज़ीद तहकीक की गई तो उसे ये भी पता चला कि यूरोप और अमेरिका में गधे के दूध से बनी हुई मसनूआत लाखों डॉलर में फ़रोख्त हो रही हैं और वहाँ के अमीर लोग इसे लिक्विड गोल्ड यानी माया सोना कहकर ख़रीद रहे हैं। ये देखकर इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा कि जब यूरोप वाले गधे के दूध को सोने की तरह खरीद रहे हैं, जब उनके रेस्टोरेंट्स में गधे के दूध का पनीर दुनिया का सबसे महंगा खाना बन चुका है, तो फिर बुर्किना फासो क्यों पीछे रहे? हमारे मुल्क में तो गधे आम हैं, हर गांव में, हर खेत में, हर किसान के पास ये जानवर मौजूद है, लेकिन अफसोस हमने आज तक इस जानवर की असल कदर को समझा ही नहीं।
इब्राहिम ट्रावरे ने सोचा कि अगर हमने अपने मुल्क के गधों से सही तरीके से दूध निकाला, इसे आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया और बैनुल अक़वामी मार्केट तक पहुंचाया तो बुर्किना फासो की किस्मत बदल सकती है। हमारे किसान जो आज गुर्बत के हाथों तंग हैं, कल गधों के दूध से लाखों डॉलर कमा सकते हैं। वही जानवर जिसे हमने बोझ समझकर नज़रअंदाज किया, वही अब हमारी कौम का सहारा बन सकता है। यही ख्याल इब्राहिम ट्रावरे के दिलो दिमाग में घर कर गया और उसने उसी वक्त मिल्क प्रोजेक्ट पर साइन कर दिए। दोस्तों, ये मंसूबा इतना बड़ा है कि इब्राहिम ट्रावरे ने इसके लिए पूरे मुल्क में खसूसी फैक्ट्रियां लगवाने का आगाज़ कर दिया है, जहां गधों के दूध को आलमी मयार के मुताबिक प्रोसेस किया जाएगा। लेकिन सिर्फ फैक्ट्रियां लगा देना काफ़ी नहीं था, इसलिए इब्राहिम ट्रावरे ने फैसला किया कि किसानों को मुजद्दद साइंसी तरीक़ों से तरबियत दी जाएगी ताकि वो गधों की फार्मिंग को एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री की तरह चला सकें। देहाती किसानों को सिखाया जा रहा है कि किस तरह गधों की खुराक, सेहत और दूध की पैदावार को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि हर बूंद दूध की आलमी मार्केट में कीमत वसूल की जा सके। इब्राहिम ट्रावरे का विजन सिर्फ दूध बेचने तक महदूद नहीं है, वो इस दूध को मुल्क की मेडिकल इंडस्ट्री का अहम सुतून बनाने जा रहे हैं। गधे के दूध में मौजूद कुदरती अज्जा जैसे ओमेगा 3, कैल्शियम और जिंक दिल की बीमारियों, हड्डियों की कमजोरी, जल्दी बीमारियों और एलर्जी के इलाज में हैरत अंगेज तौर पर मुफीद साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि बुर्किना फासो में अब गधे के दूध पर बनी अद्वियात तैयार की जा रही हैं, जिन्हें दुनिया की बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां खरीदने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा इब्राहिम ट्रावरे ने गधे के दूध को ब्यूटी इंडस्ट्री में इस्तेमाल करने के लिए भी एक ज़बरदस्त मंसूबा बना लिया है। बुर्किना फासो में अब गधे के दूध से बनने वाली साबुन, क्रीमें, शैम्पू, सीरम और फेशियल मास्क तैयार किए जा रहे हैं, जो जिल्द को निखारने, झुर्रियाँ कम करने और जल्दी बीमारियों के इलाज में हैरत अंगेज नताइज दे रहे हैं। यूरोप और अमेरिका की ब्यूटी कंपनियां अब बुर्किना फासो की प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए लाइनों में खड़ी हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और कुदरती अज्जा से बनी होती हैं। इब्राहिम ट्रावरे ने ऐलान किया है कि बुर्किना फासो की ख़वातीन को इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के कारोबार में ख़ास मकाम दिया जाएगा ताकि वो भी मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें। नाजरीन, इब्राहिम ट्रावरे का ये मंसूबा सिर्फ मुल्की मईशत के लिए नहीं, बल्कि बुर्किना फासो के गरीब अवाम के लिए उम्मीद की एक नई करन बन चुका है। वो किसान जो कभी दिन भर मेहनत के बावजूद अपने घरों में चिराग जलाने के काबिल नहीं थे, आज गधों के दूध से अपनी किस्मत बदल रहे हैं। देहातों में वो घर जहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता था, अब गधों के दूध की कमाई से सोलर पैनल्स लग रहे हैं। बच्चे रात के वक्त भी रोशनी में पढ़ाई कर रहे हैं और ख़वातीन अपने हाथों से बनी हुई प्रोडक्ट्स दुनिया के अमीर तरीन खरीदारों तक पहुंचा रही हैं। इब्राहिम ट्रावरे का ख्वाब पूरा हो रहा है। बुर्किना फासो के गांव-गांव में गुर्बत के अंधेरों की जगह खुशहाली की रोशनी ने ले ली है, और ये सब मुमकिन हुआ एक ऐसे जानवर के ज़रिए जिसे कभी कोई संजीदा नज़र से देखने को तैयार नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको लगता था कि तरक्की सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों, महंगे हथियारों या तेल के कुओं से आती है, तो इब्राहिम ट्रावरे ने साबित कर दिया है कि अक्ल, विजन और नीयत हो तो एक गधा भी पूरी कौम की तकदीर बदल सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो चीज़ें हमारे पास हैं, अगर हम उनकी कदर करें और सही सिमत में इस्तेमाल करें तो कामयाबी हमारे कदम चूमती है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद हैरानकुन वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।